बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है मीठी टिक्कियाँ। ये मैंने बनाई है मैदे और सूजी के साथ। बहुत टेस्टी बनती हैं। शाम की चाय के साथ या जब आपका दिल चाहे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ सबसे पहले आप एक बड़ा बाउल ले लें और उसमें हम सारी चीज़ें डाल के मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। साथ ही जिस कप से मैंने मैदा लिया है उसी कप से 1 कप मैंने डाली है इसमें सूजी। और इसमें मैं डालूँगी ड्राई मिल्क पाउडर है ये 3 से 4 टेबलस्पून आपने लेना है। आधा कप हमने लेना है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसमें लिए हैं सफ़ेद तिल। और जिस कप से हमने मैदा और सूजी को नापा था उसी कप से 1 कप भर के हमने डाला है इसमें चीनी का। चीनी अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून बढ़ा भी सकते हैं आप। और यहाँ पे मैंने लिया है घी, 5 से 6 टेबलस्पून घी है, पिघला हुआ है। अगर आप थोड़ा सा जमा हुआ घी हो तो आप 4 टेबलस्पून भी काफ़ी होगा इसमें। 1 टीस्पून मैं इसमें डाला है इलायची का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। अब इन सब चीज़ों को सबसे पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो हमने इसको इतना मिक्स करना है कि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हो जाए। ये देखिए मैंने हाथ से मिक्स किया है और बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है। अब हम इसे दूध के साथ गूंद लेंगे। अगर आप ड्राई मिल्क पाउडर ना भी डालना चाहें तो सिर्फ दूध से भी गूंद सकते हैं। तो आपने पहले एकदम दूध नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हमने इसकी एक सख्त सी डो लगानी है। ठीक है, इस तरीके से आप हल्का हल्के हाथ से दूध डालते जाएं। दूध ज़्यादा नहीं एकदम डाल देना, नरम डो नहीं हमने इसकी बनानी। तो यहाँ देखें ये मैंने अच्छे से गूँथ लिया है। इसे मैं मज़ीद 4 से 5 मिनट गूँध लूँगी। और गूँधने के बाद हमने 1 घंटे के लिए इसे कवर करके रख देना है, क्योंकि जो हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ देखें इसे 1 घंटा तकरीबन हो गया है और डो बिल्कुल नरम हो गई है। और पहले से जितनी मैंने गूंदी थी उससे भी मज़ीद सख्त हो गई है, क्योंकि जो इसमें मॉइस्चर मौजूद था तो सूजी ने वो अपने अंदर सारा एग्जॉर्ब कर लिया है। किसी पॉइंट पे अगर आपको ये गीला गीला लगे तो आप इसमें मज़ीद 1 से 2 टेबलस्पून भर के मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस अब हम इसको बेल लेंगे। आप इसे हाथ से भी फैला सकते हैं या रोलिंग पिन की मदद से आप इसे अच्छे से बेल लें। तो मैं आपको बेल के दिखाती हूँ और इसकी थिकनेस भी चेक कराती हूँ। तो ये जो रेसिपी है बहुत टेस्टी बनती है। और दूसरा ये कि ये मैं मीठी टिक्कियाँ बना रही हूँ, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट हैं और बनाना चाहते हैं लेकिन मीठा नहीं पसंद करते तो आप मीठा सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालिएगा। और मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाला है। आप 1 टीस्पून नमक डाल के 1 से 1.5 टेबलस्पून और तिल भी डाल सकते हैं, लेकिन तिल की जगह आप चाहें तो उसमें ज़ीरा डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल नमकीन टिक्कियाँ बन जाएंगी, जैसे हम ज़ीरा प्लस बाज़ार से लेके खाते हैं सेम वैसा ही इसका फ्लेवर आएगा। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अक्सर इसको नमकीन भी बनाती हूँ। तो बस इस तरह आपके पास अगर कोई कुकी कटर है तो उससे कट कर लें या गिलास की मदद से आप इसे इस तरह कट कर सकते हैं। गिलास तो हर घर में ही मौजूद होता है। और साइज़ का भी कोई इशू नहीं है, छोटे बनाना चाहें छोटे बना लें, बड़ी बनाना चाहें टिक्कियाँ बड़ी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस ये सारी कुकीज़ इस तरीके से कट कर लें। और मैं अब इसके आपको दिखाती हूँ कि इसे हमने कितना मोटा रखना है बेल कर। ये देखें ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत बारीक भी नहीं आपने इसको बेल देना, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने। तो ये जो साइड से बची हुए एजेस हैं वो दोबारा मैंने बेल लिए हैं। और पहले हम सब जो पीसेस हैं इनको बेल के कट करके रख लेंगे। ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, मैंने कोई ट्रे वगैरह और ग्रीस नहीं किया, ऐसे ही रखे हुए हैं बिल्कुल। ये प्लेट के साथ नहीं चिपकेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल गर्म करने रख दिया है, लेकिन बिल्कुल कूल डाउन, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा वार्म हुआ है तो मैंने इसमें डालना शुरू कर दिया। हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। ये देखें कोई बबल्स वगैरह भी नहीं आ रहे, आहिस्ता आहिस्ता अब ये पकना शुरू हुए हैं, इसमें हल्के हल्के बबल्स शुरू हुए हैं। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे तो देखें ये ऑयल के ऊपर फ्लो करना शुरू हो गई हैं, ऊपर तैरना शुरू हो गई हैं सारी टिक्कियाँ। और बस आप इनको 1 बाय 1 इस तरह डालते जाएँ और लाइट सा इसका कलर एक साइड से आ जाए तो उसको टर्न कर दें इस तरीके से। तो ये कुकीज़ जो तैयार हो रही हैं या मीठी टिक्कियाँ, इनमें बेकिंग का भी कोई इशू नहीं है, फ्राई करके आप घर में आसानी से इन्हें बना सकते हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं आपको इसका जो कलर है मैं टर्न करके
तो दोनों साइडों से इनको अच्छा सा कलर दे के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है, लाइट सा गोल्डन कलर, ऐसे इक्वल कलर आया है दोनों साइडों से। और आप किसी स्टेनर पे इसको रख के छान लें इसका, ताकि जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल जो है वो सारा इसमें से ड्रेन हो जाए। बस सारी टिक्कियाँ इस तरह तल के और हम निकाल लेंगे। आसान सी रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाएगी। और जब भी आपका शाम की चाय के साथ कुछ खाने को दिल चाहे तो आप ये टिक्कियाँ बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो ये मज़ेदार सी टिक्कियाँ देखें तैयार हैं। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितनी सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत कुरकुरी बनी है। गरम गरम खाने का इसका बहुत मज़ा आता है। अगर ये ठंडी भी हो जाएं तो आप इसे माइक्रोवेव करके दोबारा गर्म करके भी खा सकते हैं। ये देखें अंदर तक कुक हो चुकी है, इसलिए आपने इसको हल्की आंच पे बनाना है। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फ़ौरन ही कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। तो बस ये तमाम जो मीठी टिक्कियाँ हैं ढेर सारी बनकर तैयार हैं। कलर कितना प्यारा आया है, खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आसान सी आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।